नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में एक बार फिर से। जैसे आपको पता ही है कि ऐसे न्यूज़ की टीम पिछले 2 दिन से सतलोक आश्रम सोजत में मौजूद है और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो कार्यक्रम होने वाला है उसका आज पहला दिन है। 26 तारीख है, 26 नवंबर 2023। आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस की जो पूरे 10 आश्रमों में चल रहा है उसका पहला दिन है आज। तो दोस्तों आज इस आश्रम में कितने सारे इवेंट्स होंगे, कितनी एक्टिविटीज़ होंगी, सारा आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ एक बेसिक क्वेश्चन को, एक बेसिक पॉइंट को लेके हम चलेंगे जो आम सोसाइटी में तो बहुत फेमस है और आप भी और मैं भी जानते हैं इसके बारे में, जिसका नाम है सत्संग। लेकिन दोस्तों सत्संग भी हमने अलग अलग तरीके देखे हैं। कुछ बाबा अपने तरीके से सत्संग करते हैं, कुछ धर्मगुरु अपने हिसाब से सत्संग करते हैं। सबका अलग अलग फॉर्म है, कोई एक फॉर्म को लेके कंटिन्यूटी नहीं करता कि हाँ ये एक टैगलाइन है, हमें इसी को फॉलो करना है, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। आज संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम मौजूद है। यहाँ के जो इनके शिष्य हैं वे स्पिरिचुअल नॉलेज में कुछ ज़्यादा ही इनकी रुचि है और इनके पास ज्ञान भी अच्छा रखते हैं शास्त्रों का। तो इनके ही मुख से हम सुनेंगे कि सत्संग क्या होता है, कौन उसका अधिकारी है करने वाला, और उसका एक्चुअल फॉर्म क्या है। अभी मैं खड़ा हूँ राजस्थान स्टेट हाईवे 58 पे और यहाँ पे जस्ट बगल में ही संत रामपाल जी महाराज जी का पूरा आश्रम है। और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सेवादार जो भी हैं सिक्योरिटी सेवा में लगे हुए हैं सारे। तो मैं फ़िलहाल अभी खड़ा हूँ सतलोक आश्रम सोजत के यहाँ पे एक छोटा सा मोबाइल बस स्टैंड, पोर्टेबल बस स्टैंड आप इसको कह सकते हो, जिसमें अलग अलग सिटी के अलग अलग जंक्शन जो भी नियरेस्ट बस स्टेशन है सबके यहाँ पे जो कि स्टेशन लगे हुए हैं। जो भी संत रामपाल जी के शिष्य आ रहे हैं उनको लाने ले जाने की व्यवस्था है। और साथ साथ में वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूँगी कि वहाँ फोकस करें। वहाँ पे जो भी रेलवे चार्ट है, जो भी ट्रेन है उनका नंबर, उनका PNR नंबर, साथ ही साथ जो स्टेशन है, टाइम टेबल है, कब ट्रेन आएगी, क्या टाइमिंग, सारा यहाँ पर लगा हुआ है। तो एक जिस तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट किया गया है बहुत ही सुप्रीम लेवल का है, क्योंकि यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं जिनको बस से जाना उनकी बस की सुविधा है और जिनको ट्रेन से जाना है ट्रेन के टाइम टेबल की पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है और ट्रेन स्टेशन पर ले जाने के लिए व्यवस्था यहाँ पे बसें की गई है। यहाँ पे पूरा बसों का काफिला लग रहा है, जो भी बसें आ रही हैं वहाँ पैसेंजर को खाली करके, श्रद्धालुओं को खाली करके और वहाँ पे लग के फिर ये अपनी वापस रूटीन में अपना डेली ड्यूटी को फॉलो अप कर रही है। तो दर्शकों जिस पॉइंट पे मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ इस पॉइंट से आप आश्रम के अंदर एंट्रेंस ले सकते हो और ये इस साइड में पार्किंग की सारी व्यवस्था की गई है। 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर और हैवी व्हीकल्स जो भी होते हैं, ट्रक, बसेस सारी, जैसे कि गाड़ी आप देख रहे हैं इको वगैरह गाड़ियाँ आ रही हैं, अब सभी अंदर जाएंगी सारी और पार्किंग में हो जाएंगी सारी। और सारी जो भी पार्किंग की व्यवस्था है वो बिल्कुल निःशुल्क है, जैसे कि ऐसे न्यूज़ की टीम और पूरी न्यूज़ चैनल आपको दिखाई रहे हैं कि यहाँ के क्या अपडेट्स है सारे। और जिस टॉपिक को लेके आज हम इस ग्राउंड पर उतरे हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे हमको बैरिकेड देखने को मिल रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है सत्संग चल रहा है, कृपया धीरे चलें। तो ये तो वैसे आमतौर पे आपको देखने मिलता नहीं है, कंस्ट्रक्शन साइट पे या फिर किसी रोड कंस्ट्रक्शन में आपको देखने को मिलता है जहाँ पे लिखा होता है, क्वेश्चन लिखना होता है, जैसे कि वार्निंग लिखी होती है, लेकिन यहाँ पे अलग टाइप की वार्निंग लिखी है कि सत्संग चल रहा है, धीरे चलें। तो इसी टॉपिक हमारा है, इस टॉपिक को लेके आगे चलेंगे और कुछ सेवादारों से बात करेंगे और जो फिगर आउट है, जो हमारा जैसे कि जो डिफरेंस है बिटवीन कि सत्संग क्या है और क्या होना चाहिए और उसके क्राइटेरिया क्या हैं वो आपको बताएंगे। तो दोस्तों जिस टॉपिक को लेके हमने ये सीरीज़ शुरू की थी उस टॉपिक का जो पहला फेज़ है, यहाँ पे एक सेवादार हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, तो इन्हीं से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और पता करने का ट्राई करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? ऋतुराज चुंडावत। सर कहाँ से हो आप? हम यहीं सोजत तहसील से हैं। और आपकी यहाँ पे क्या ड्यूटी है? यहाँ हम एज ए सिक्योरिटी यहाँ खड़े हैं, सेवाएं दे रहे हैं परमात्मा की दया से। सर हम ये बताइए कि जो हमारे दर्शक हैं तो उनके मन में और हमारे मन में काफ़ी विचार आते हैं कि बहुत सारे धर्म गुरु हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, सब सत्संग करते हैं अपने अपने लेवल पे और अपने अपने तरीके से। कुछ के सत्संग में संगीत बजती है, कुछ के सत्संग में दोहे वगैरह चलते हैं, कुछ शब्द गाते हैं, कुछ करते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी अलग लेवल का सत्संग करते हैं। तो इन सब के बीच में क्या भिन्नता है और हम ये बताइए हमारे दर्शकों को कि सत्संग करने का अधिकारी कौन है और सत्संग का अर्थ क्या होता है एक्चुअल में? ए लॉट ऑफ डिफरेंस। ये जो अलग अलग चीज़ें हैं जो सत्संग करते हैं, जैसे ढोलक बजा के, हारमोनियम बजा के, वो सत्संग नहीं है। एक्चुअल में सत्य का जो संग करे, जो अविनाशी के साथ चले, अविनाशी की बताई हुई बातों का अनुसरण करे, वही सत्संग है। और वर्तमान में वेद, पुराण, उपनिषद, कुरान, बाइबल, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सत्संग करने वाले, देने वाले और रियल वे ऑफ वर्शिप बताने वाले संत रामपाल जी महाराज जी है इस पूरे वर्ल्ड में, और कोई नहीं है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो संत होता है, जो गुरु होता है, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपके गुरु जी तो खाली बुक में से पढ़ के दिखाते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या भिन्नता है?
सत्संगी एक्चुअल में अब जो टीचर वो सही है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाए, वो टीचर ठीक नहीं जो सिलेबस से बाहर पढ़ाए। संत रामपाल जी महाराज वेद पुराण उपनिषद कुरान बाइबल श्रीमद् भगवद गीता में जो भी लिखा हुआ है उसको खोल खोल के बता रहे हैं कि परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, उसके मिलने की विधि क्या है, वास्तविकता को उजागर कर रहे हैं। और पूर्ण संत वही है, 3 लोक और भुवन चतुर्दश कोई नहीं संत है, केवल संत रामपाल जी महाराज को छोड़कर जिस तत्वदर्शी संत कोई नहीं है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा हुआ कि हे अर्जुन, तेरे दोनों हाथ में लड्डू है, तो युद्ध करके जीत जाएगा तुझे यहाँ का राज्य मिलेगा, तो युद्ध करके मर जाएगा तो युद्ध करके जीत जाएगा तुझे यहाँ का राज्य मिलेगा। और उसका मंत्र भी बता देगा, उसका एक नाम ओम है, तो ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा उसका उच्चारण करके, तो भक्ति करेगा तो। और ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर के भी तू जन्म मरण में रहेगा। फिर आगे कहा है कि हे अर्जुन, अगर तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए तो तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर, उससे अनुनय विनय कर, वो तुझे सद्भक्ति सत्साधना बताएगा, जिससे कि तू सनातन सद्धाम को प्राप्त होगा। और जहाँ पर गए व्यक्ति पूर्ण धरती पर लौट कर नहीं आते। और आज वर्तमान में मैं आपको बता दूँ, कोई भी ऐसा संत नहीं है जिसके आके तत्वदर्शी लगता हो। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत है, उनके आगे तत्वदर्शी लगता है। बाकी कोई महामंडलेश्वर है, कोई मठाधीश है, कोई ऐसे ही लगा रखे परमहंस है, 108 है। तत्वदर्शी केवल संत रामपाल जी महाराज है, जो राइट वे ऑफ वर्शिप बता रहे हैं। कुछ श्रद्धालु ये कहते हैं कि हमें सत्संग की क्या ज़रूरत है, हमारे गुरुजी हमको पार कर देंगे या फिर हम मोक्ष पा लेंगे। तो क्या सच में मोक्ष पाना इतना आसान है, या फिर मतलब इसके लिए आपको कठिन तपस्या करनी पड़ती है आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि संत रामपाल जी के जो हमने जितने इंटरव्यू लिए हैं, उनका जो लेवल है मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज का काफ़ी हाई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कहोगे? ये सच्चाई यह है कि वर्तमान में पूर्ण संत रामपाल जी महाराज, और उन्हीं के पास वो पूर्ण विधि है जो पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना जैसे गुरुजी बताते हैं, परमात्मा कहते हैं संत रामपाल जी महाराज कि कान्य मान्य को तुम्हारे चलो मैं तारो गुरु, 100 रुपये प्रसाद दर तू चाहे तर या मर। ऐसे तो दुनिया में बहुत से संत हैं, संतों के भरमार है, लेकिन वर्तमान में वास्तविक सद्भक्ति बताने वाले केवल संत रामपाल जी महाराज हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाते हैं। और परमात्मा ने कहा है कि वो टीचर सही है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाए, और वो टीचर सही नहीं है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं पढ़ाए। तो जैसे उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया एक टीचर और एक सत्संगी, तो ये बता रहे हैं कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा है वही सत्संग वही टीचर बढ़िया है। और ये तो बेसिक सी बात है कि अगर कोई सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा तो टीचर सही अपने काम का ही नहीं है। और जैसे इन्होंने बताया कि बहुत सारे धर्मगुरु हैं जिनके सत्संग अलग अलग तरीके से करते हैं, बट वो किसी चीज़ कोई यूज़ नहीं है उसका। संत रामपाल जी महाराज जिस लेवल पर सत्संग करते हैं वो उनका रेफरेंस होता है जितने भी सदग्रंथ है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी हमने इनसे बात करी, हम अंदर चलेंगे, आपको इस गेट से लेकर अंदर चलेंगे और साथ में आपको और भी सेवादारों से बताएंगे, बात करवाएंगे, और जो हमारा टॉपिक है उसको एकदम ऑथेंटिक करने के लिए हम प्रूफ वगैरह भी इकट्ठा करेंगे। तो दोस्तों अभी हमने एक श्रद्धालु से बात करी, उन्होंने ये बताया कि जो टीचर होता है वो अकॉर्डिंग पढ़ाता है सिलेबस के। तो उस बात को पुष्टि करने के लिए, उसका प्रमाण लेने के लिए अभी हम सतरोग आश्रम सूरत के अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा पुस्तकालय यहाँ पे रखा गया है, जहाँ पे कुछ सेवादार खड़े हैं जो अपनी सेवा दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ बहुत सारी बुक्स यहाँ पे रखी हुई हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित हैं यहाँ पे पुस्तकें। तो यहाँ पे जो भी श्रद्धालु हैं आते हैं, पुस्तक लेते हैं। अभी हम अपना प्रमाण लेने के लिए, अपना प्रूफ लेने के लिए कि जो उन्होंने बात कही थी संत के बारे में, तत्वदर्शी संत के बारे में जो बात कही थी वो सच है नहीं, या फिर उसका प्रमाण कहाँ पे। हमारे साथ में यहाँ पे एक सेवादार जुड़ चुके हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है आप? मेरा नाम सुभाष दास है जी। जी आप कहाँ से हो? मैं श्री गंगानगर जिले से हूँ जी। सर हम एक सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं जिसमें सत्संग के बारे में हम डिफाइन कर रहे हैं लोगों को। जो हमारे व्यूअर्स हैं हम उनको बताने का ट्राई कर रहे हैं कि सत्संग क्या होता है, क्या उसकी प्रोसेस है। हमने आप ही के एक सेवादार से बात की, उन्होंने ये बताया कि जो वेद के अकॉर्डिंग, जो गीता जी के अकॉर्डिंग ज्ञान दे वो संत है। और उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी संत हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो बात कह रहे हैं उसका प्रमाणित भी है। तो उसका प्रमाण आप कैसे दोगे, आपके क्या विचार है इस बारे में? देखिए जी, सत्संग की आपने बात की है तो सत्संग सिर्फ एक तत्वदर्शी संत होता है, वही कर सकता है, उसको ही परमात्मा का अधिकार होता है। तो इस विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत है। वो हमारे जो भी शास्त्र है उनके अकॉर्डिंग हमें भक्ति बता रहे हैं, और अपने सत्संग के अंदर विद प्रूफ वो अपने को ज्ञान बता रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अपने शास्त्र है गीता जी में, उनका प्रमाण है भक्ति के बारे में, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। जैसे
मैं आपको बताना चाहूँगा, ये गीता जी है, ये गीता जी पुस्तक है। इसके 15वें अध्याय के अंदर, इसके 15वें अध्याय के अंदर प्रथम श्लोक के अंदर सतगुरु देव जी संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विस्तार से बताया गया है कि हमारा जो संसार रूपी वृक्ष है वो उल्टा लटका हुआ है, उसकी एक एक टहनी एक एक विभाग जो बता देगा वो तत्वदर्शी संत होगा। तो आप देख सकते हैं जो गीता जी के अंदर प्रमाण पूरा विद प्रूफ दिया हुआ है, यही ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व को दे रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत हैं जो तत्व ज्ञान जानते हैं, और उन्होंने जो ये पुस्तक गहरी नज़र गीता में है, और इसमें जो हमारी जो एक्चुअल गीता गोरखपुर वाली है उसका जो इसमें श्लोक वगैरह है सारा इसमें अनुवाद किया गया है, और बिल्कुल विद प्रूफ फोटो कॉपी के अकॉर्डिंग इन्होंने सारा यहाँ पे दिखाया जो श्लोक वगैरह लिखे हुए हैं, 15 अध्याय श्लोक 1 में, और सारा यहाँ पे ऐसे विस्तार में बताया गया है। तो जो ये बातें कह रहे हैं वो अपनी मनमुखी या फिर अपने वर्डिंग के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहे हैं। जो ये बातें कह रहे हैं वो सारा विद प्रूफ जितने भी शास्त्र हैं उसको उन्होंने समझ लिया है और उसके अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं। तो दोस्तों, हम अपनी सीरीज़ को लेके 3rd स्टेज पे पहुंचे हैं, और जो हम लोग नए नए सेवादारों से बात कर रहे हैं, सारे जो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं सत्संग को लेके, तत्व ज्ञान को लेके और प्रमाण को लेके बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में यहाँ पे एक और सेवादार हैं सतलोक आश्रम के, हम इनसे ही बात कर लेंगे, इनकी भी राय जान लेंगे। सर नमस्कार। सर जी, क्या नाम है आपका? सागर दास। आप कहाँ से आए हो? मैं गांधीधाम गुजरात से आया। सर, आप गुजरात से इतनी दूर में आए हो, हमें ये बताइए कि हमने पहले 2 सेवादारों से बात की सत्संग को लेके, अधिकारी कौन है, और जो सत्संग करते हैं उनका उन्होंने प्रमाण भी दिया, गीता अध्याय 15 श्लोक में उन्होंने कुछ बताया था, हमको प्रूफ भी दिया था। तो अब हमें ये बताइए कि जो अधिकारी नहीं हैं आपके अकॉर्डिंग, आपके जो गुरुजी हैं वो अधिकारी हैं, लेकिन उनके अलावा जो अधिकारी नहीं हैं और वो भी सत्संग कर रहे हैं, उनके भी लाखों करोड़ शिष्य हैं, तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी में? जी, जो अधिकारी नहीं है वो लोग खुद भी नरक में जाता है और संगत को भी नरक में लेके जाएंगे। जैसा कि एग्जांपल के लिए हम बताते हैं कि जैसे आप लाइसेंस का प्रोसेस है, लाइसेंस में जो ऑफिसर साइन करेगा वही आपको वैल्यू रहेगा। जो आप फर्जी लाइसेंस बनाओगे उसमें किसी का और का साइन होगा, जब आप एक्सीडेंट होगा तब पकड़े जाओगे ना, तो आपको सज़ा के अधिकारी होगा। वैसे जो गुरुजन अपना ये जो बोलते हैं सब बिना अधिकार के वो सत्संग कर रहे हैं, तो वो खुद भी नरक में जाएंगे, उनको भी सज़ा मिलेगी, और उनके सत्संग जो चेले हैं उनको भी सज़ा मिलेगी। तो जैसे इन्होंने बताया कि जो अधिकारी नहीं हैं वो सत्संग करते हैं, तो वो खुद भी अपना लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं, और जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो भी अपनी लाइफ को वेस्ट ही कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जो ये टॉपिक है ये बहुत सेंसेशनल है। अब इसमें एज डिफरेंस भी मैटर करता है। अभी जिनसे मैंने बात की उनकी उम्र लगभग 30+ थी। अभी हमारे साथ में इधर 2 यंगस्टर्स हैं, है ना, तो हम इनसे ही बात करेंगे और इनके राय भी जानेंगे। सर नमस्कार। सच साहब जी। क्या नाम है आप? आशुतोष। कहाँ से हो आप? जिला झालावाड़ राजस्थान। देखिए, हमने आपसे काफ़ी बड़े सेवादारों से बात की और आपकी एज लगभग हमारी जितनी होगी 18, 19, 20 के आसपास पे आपके अराउंड एज होगी, और आप जैसे लोग अगर इस सत्संग में मौजूद हो तो काफ़ी एक पॉजिटिव वाइब मिलती फील होती है। तो सत्संग को लेके आपके क्या पॉइंट हैं और सत्संग क्यों ज़रूरी है लाइफ में, आप क्या बताओगे मैं दर्शकों को? देखिए, सत्संग और संतों के भी होते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो सत्संग करते हैं उन सत्संग में आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे भी ध्यान से बैठकर सुनते हैं, समझते हैं। ऐसा क्यों है? एक तो वर्ड पावर होती है जो संत रामपाल जी महाराज के पास है, शब्द शक्ति जैसे हम बोलते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर सुनते हैं, बैठते हैं, और इसका कारण है कि हम तो एजुकेटेड है ना। ठीक है, एक बार बूढ़ा जो व्यक्ति होगा वो नहीं समझेगा, कोई बात नहीं, हम तो एजुकेटेड पर्सन है, समझते हैं क्या लिखा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का, आखिर ज्ञान का है। जो इतने बड़े बड़े समागम कर रहे हैं फिर संत रामपाल जी महाराज, उनमें सत्संग करते हैं, तो उसका कारण क्या है? हमें समझाना ही तो है ना। इस कारण से यहाँ पर जो भी आते हैं, हमारे जैसे भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो हम सुनते हैं, हम समझते हैं, हमें अच्छा लगता है सत्संग के कई फ़ायदे हैं। अब हम देखते हैं हमारी एज के जो होते हैं वो क्या करते हैं, फिल्में देखते हैं, मोबाइल में गेम्स वगैरह चलाते हैं। अब फिल्में क्या समाज सुधारक होती है? हमें ये बात का ज्ञान हुआ तभी तो हम सत्संग की तरफ आगे आए हैं। जब हमें इस बात का ज्ञान नहीं था हम भी वही कर रहे थे।
ऐसा नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज बताते नहीं, जो समाज सुधारक चीज़ें हैं हमें उन्हें बढ़ाना होगा और इन चीज़ों का अब हमें कम करना पड़ेगा, तभी हम भगत बन पाएंगे। और भगत बनकर ही भक्ति होती। देखिए संत रामपाल जी महाराज तो कहते हैं भक्ति और सत्संग ही है जो आत्मा का कल्याण करवा सकती है। बाकी तो देखिए तो जैसे हमने इनके थॉट्स जाने और इन्होंने बताया कि जो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं संत रामपाल जी के जो शिष्य होते हैं वो भी सत्संग सुनते हैं और उसका बेसिक रीज़न ये है कि उनके शब्द में शक्ति है। अभी हमारे साथ में यहाँ पे एक सिस्टर और हैं तो इनके भी जान लेंगे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जी नमस्कार, सत्साई क्या नाम है आप? पायल दासी। तो आपके क्या थॉट्स जो आपने सुने, इनके बातें सुनी, इनकी भी बातें सुनी, तो आपके क्या विचार है सत्संग को लेके और आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं? जी मेरे पॉइंट है कि जो आजकल की जो मॉडर्न लड़कियां हैं वो मतलब जो होती है कि मतलब जो धार्मिक वगैरह जो आध्यात्मिक गर्ल्स होती है वो होती नहीं है, बस स्टेटस वगैरह पे लगाती है कि हाँ जैसे फेस्टिवल वगैरह आए, त्यौहार वगैरह आए तो बस स्टेटस लगा देती है कि हाँ हम आध्यात्मिक गर्ल है। लेकिन वैसा कुछ होता नहीं, बस वो क्लब जा रही है, अदर देश और कहीं घूम रही फिर रही है, जो अपने जो शौक पूरे कर रही है वो कर रही है। बस फेस्टिवल के दिन होता है कि वो अपने स्टेटस लगाती है और दिखावा करती है कि वो आध्यात्मिक गर्ल है। तो अगर वो ऐसा करती हैं तो उसमें गलत क्या है? जैसे अपने वो लाइफ ही इंजॉय कर रही हैं और वो आध्यात्मिक में भी जो पार्टिसिपेट करती हैं, तो उसमें गलत क्या है? जिसमें गलत तो ये है कि भाई जो हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जो सत्संग में दिखाते हैं, जो उनके जो धर्म ग्रंथों के अनुसार जो बताते हैं वो ज्ञान वो इस चीज़ में नहीं है। जो इस फेस्टिवल वगैरह मनाती है इनमें कुछ भी नहीं है। जो हमारे गुरुजी बताते हैं वो एकदम आध्यात्मिक ज्ञान वो एकदम सच्चा है, एक जिससे हमें मोक्ष मिल सकती है। इनसे मोक्ष नहीं मिल सकता। जो भक्ति हुए इसमें बस ऐसा है कि एक तलवार में, एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, या तो आप भक्ति कर लो या फिर आप ये जो ड्रामे है वो कर लो। हमारे गुरुजी ने इतनी अच्छी शक्ल दी है, मतलब इतना अच्छा रूप दिया है, तो हम उस पर लिताई पुताई क्यों करें, क्यों इतना मेकअप चढ़ाए? हमारे गुरुजी ने बोला है, हमारे गुरुजी ने जो हमें शरीर दिया है वो ये बहुत अच्छा है, इसमें सादगी स्वरूप सब कुछ दिया हुआ है। तो हम लिताई पुताई लिपस्टिक वगैरह मेकअप वगैरह ये क्यों करें? जब भक्ति करनी है तो ये सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, हमें मर्यादा में रहना ही पड़ेगा। मर्यादा में रह के ही भक्ति हो सकती है। जो आपके एज ग्रुप के जो गर्ल्स हैं, जो वुमेन्स हैं या फिर हमारे जैसे भी जो बॉयज़ गर्ल्स हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? कि आपकी उम्र के बहुत ऐसे रेयर पर्सन ही होते हैं जो सत्संग वगैरह में दिखाई देते हैं, जो सत्संग सुनते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन आमतौर पे हमें देखने को नहीं मिलता है, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी जो हमारे गुरुजी का जो सत्संग होता है उसे सुने, उसे समझे कि हमारे गुरुजी किस राह पर ले जाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ये जो सांसारिक जो ये है दिखावा, ये छल, ये सब कुछ सिर्फ थोड़े दिन का है, ये थोड़े दिन की है सारी की सारी खुशी, बस उसके बाद और कुछ भी नहीं। इससे हमें मोक्ष नहीं मिल सकता। तो हमने जो एज ग्रुप के लोग थे डिफरेंट जैसे कि 30-40 से भी बात की, जो 20-19 की एज में उनसे भी हमने बात करी, तो दोनों के जो थॉट्स हैं वो मिल रहे हैं, लेकिन आम सोसाइटी में हमें देखने को नहीं मिलता है। जो ओल्ड एज के होते हैं वो मेनली होते हैं थोड़ा मतलब भक्ति की और थोड़ा उनका होता है पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जो जगत छोटे छोटे बच्चे होते हैं और या फिर इनकी ग्रुप के जो होते हैं बच्चे, वो उनमें इतना नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं, भले इतना एज डिफरेंस है, फिर भी सत्संग को लेके उनकी मेंटालिटी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू, उनका इंटेंशन सारा क्लियर है कि उनको भक्ति करनी है और भक्ति करके मोक्ष करना है। जैसे उन्होंने सिस्टर ने बताया कि या तो आप एक ही चीज़ कर लो, भक्ति कर लो, या फिर आप अपने संसारिक कार्य कर लो, ठीक है। लेकिन जिस लेवल का इनके पास ज्ञान है वो वाकई में आउटस्टैंडिंग है और एकदम काबिल तारीफ भी है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान इतना पावरफुल जो दिख रहा है और रिजल्ट हमको सामने ही दिख रहा है कि उनके जो शिष्य हैं वो इतना दृढ़ है ज्ञान को लेकर कि हमारी बोलती भी वो बंद कर देते हैं। अभी हम इस पॉइंट का अगर कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन सिर्फ इतना निकलता है कि अधिकारी संत वही है जो अकॉर्डिंग टू वेदा स्क्रिप्चर आपको ज्ञान दे, और इनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने प्रूफ दिखाया है उनके अकॉर्डिंग संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो जो अभी सत्संग कर रहे हैं और सत्संग करने का वही अधिकारी हैं। यहाँ पे जो सत्संग होते हैं उस सत्संग में हमने खुद यहाँ पे एनालाइज किया, खुद स्टडी करी। यहाँ पे कोई डीजे वगैरह, कोई तबला, कोई हारमोनियम, कोई पियानो वगैरह बजते नहीं है। यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्टर के माध्यम से, बड़े बड़े स्क्रीन के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग करते हैं, और यहाँ पे श्रद्धालु हज़ारों की संख्या में बैठ के सत्संग सुनते हैं। 2 घंटे का सत्संग सुनते हैं, उसके बाद से ये अपना विश्राम लेते हैं। और इस पूरा जो सेटअप है, ये सेटअप ऐसे 10 आश्रम में है और 10 आश्रमों में के अंदर भी ये सेम सेटअप है, कोई चेंजेस नहीं है। तो जो कंटिन्यूटी और जो एक तरफा जैसे कि एक जो साइमल्टेनियस जो चल रही सारी चीज़ें वो सिर्फ संत रामपाल जी के आश्रम में ही चल रही हैं, और बाकी जो सत्संग वो लोग कर रहे हैं अपने अपने धर्म गुरु, वो उनमें ऐसा कोई नहीं है। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो ऐसे भगत समाज भ्रमित है।
तो ऐसे न्यूज़ टीम का यही आवेदन है कि जो भी आप डिसाइड करते हो एटलीस्ट एनालाइज कर लो पूरे इंडिया में कितने संत हैं, उनके क्या टैक्टिक्स हैं, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, वो किस बेस को लेके आगे चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ों को स्टडी करके फिर आप आओ। क्योंकि जैसा वो बहन ने बताया कि जो हमारा शरीर है मनुष्य का बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है, तो उसको ऐसे ही गंवाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही न्यूज़ के साथ बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।